कंजर्वेशन प्लस कोलिजन। तो यदि ये बॉल आके स्टिक हो जाता है तो आप क्या देखेंगे कि ये जो रॉड है इसके चिपक जाने के पर अब ये घूमने लगेगा ओमेगा से। तो ये ओमेगा कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। ये जब आपने देखा आफ्टर इम्पैक्ट, तो ये ओमेगा क्या है ये हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ क्या यूज करें, तो ध्यान से देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। एक रॉड है, उस रॉड में नीचे ये बॉल आकर के टकराता है और ये बॉल इस रॉड को घुमाने लगता है चिपकने के बाद। तो आप यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की यदि मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है L अबाउट O इनिशियल इक्वल्स टू L अबाउट O फाइनल। इनिशियल कितना, तो रॉड का तो है ही नहीं, जो भी है किसके पास है, बॉल के पास है, छोटा सा जो पार्टिकल जाके टकरा रहा है रॉड से। तो mv0 इंटू एल, लीनियर मोमेंटम इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और बाद में क्या हो जाएगा, बॉल रॉड का जो सिस्टम है वो घूम रहा है ओमेगा से, आई सिस्टम ओमेगा। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है mv0l और राइट साइड में एक तो आएगा रॉड का ml²/3 और बॉल जो पार्टिकल है वो कितने दूरी पे है, हमेशा l डिस्टेंस पे, ml² इंटू ओमेगा। तो ये हो गया mv0l 4 ml²/3 ओमेगा। यहां से ओमेगा का वैल्यू आ गया 3v0/4l, 3v0/4l। चेक कर लीजिए, 3v0/4l। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा गया। तो रॉड का ml²/3 किनारे के अबाउट, और बॉल कितने दूरी पे चिपका हुआ है, एक्सिस से हमेशा ओ से कितने दूरी पे रहेगा, एल पे, तो ml² उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का सम। यहां क्वेश्चन के पूछने का दूसरा तरीका देखिए। आपसे कहा जाता है कि ये रॉड है ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री, और ये बॉल जो है ये रॉड भी m मास का, लेंथ l, ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री, और ये बॉल भी m मास का जो v0 से जा रहा है, और यहां जो कोलिजन हो रहा है उसमें e का वैल्यू है 1/3। तो आफ्टर इंपैक्ट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, चिपकेंगे तो नहीं। तो आफ्टर इंपैक्ट मैंने देखा कि ये रॉड घूमने लगा ओमेगा से और बॉल का वेलोसिटी बदल गया, वो अब हो गया v। ये जस्ट आफ्टर इंपैक्ट दिख रहा है, आफ्टर इंपैक्ट। और ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये है LOC। सर ये क्यों दिखा रहे हो, तो जहां बॉल टच करेगा वहां कॉमन नॉर्मल, और आप जानते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन हम कभी लिखते हैं कोलिजन में, तो ई दिया गया है तो तुरंत याद आएगा कि वो लिखेंगे, दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। रॉड कील ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री है और बॉल आके टकराता है, टकराने के बाद बॉल का स्पीड बदल गया, v0 से v हो गया, मे भी डायरेक्शन बदल जाए लेकिन मैंने वही माना है अभी डायरेक्शन। यदि इन्हें अब सॉल्व करना चाहते हैं आप तो दो अननोन हमें दिख रहा है जो ढूंढना है। तो पहला इक्वेशन बॉल रॉड सिस्टम के लिए, फॉर बॉल प्लस रॉड सिस्टम बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज ओ। तो क्या लिखेंगे, mv0l, ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम का एंगुलर इफेक्ट, mv0 इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और रॉड के पास तो कोई है ही नहीं। और बाद में देखिएगा
ये हो गया एम वी एल और आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। सर लेफ्ट साइड में दूसरा टुकड़ा कहाँ गया? अच्छे विचार हैं आपके। तो लेफ्ट साइड में यदि दूसरा टुकड़ा आप ढूंढ रहे हैं तो वो लिखो 0, क्योंकि रॉड रेस्ट पे दिख रहा है पहले। और अब आप दूसरा क्या अप्लाई करेंगे? ये पहला इक्वेशन हो गया, along the line of collision by न्यूटन्स लॉ। वो क्या लिखते थे? E equals to velocity of separation upon velocity of approach। तो देखिए यहां क्या लिखेंगे आप, 1/3 इक्वल्स टू अप्रोच तो हो गया वी नॉट, तो अप्रोच कहाँ लिख रहे हैं? डिनोमिनेटर में वी नॉट। और सेपरेशन कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, जो चलने लगा रॉड तो उस समय उस पॉइंट जहां बॉल टकराता है का स्पीड टक्कर के तुरंत बाद हो गया ओमेगा एल, जबकि बॉल का स्पीड उसके पीछे पीछे है v। तो वेलोसिटी ऑफ, जो देख रहे होंगे आप, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो क्या लिख रहे होंगे? ओमेगा एल माइनस v। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको ओमेगा भी पता जाएगा, चल जाएगा वी नॉट के फॉर्म में, और v भी पता चल जाएगा वी नॉट के फॉर्म में। सर आप म्यूट हो। यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर है या पिछले वाले क्वेश्चन में और कुछ एक्सप्लेन करूं? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है ओ के अबाउट घूमने का टेंडेंसी तो आएगा रॉड में। रॉड बॉल सिस्टम में पहले केवल बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, और ओ के अबाउट हम एंगुलर देखेंगे तो इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एम वी नॉट इनटू एल, और रॉड का 0, और बाद में बॉल के पास है एम वी एल और रॉड का जो होगा वो आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ये पहला इक्वेशन। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे तो रॉड जब बॉल के टक्कर से पहले देखो अप्रोच का स्पीड है वी नॉट, रॉड की तरफ, रॉड के उस पॉइंट जहां कोलिजन होता है उसका स्पीड टक्कर के तुरंत बाद हो गया है ओमेगा एल।
और बॉल का स्पीड v, तो अलग होने का जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलग होने का स्पीड होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि रॉड के हर एक अलग अलग पॉइंट का अलग अलग स्पीड है घूमते वक्त। तो हम उस पॉइंट का वेलोसिटी देख रहे हैं ओमेगा एल, जो वो बॉल ने जहां हिट किया। ओमेगा एल माइनस वी हो गया टक्कर के तुरंत बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन इसी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच लिख करके इसे इक्वेट करके मिलता है हमें। तो दो इक्वेशन हो गए, सॉल्व कर लेंगे, v और ओमेगा मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रेविटी आपके टैब के स्क्रीन में इनवर्ट जाते देखो, मान लो घर के फर्श पे रखा है ये रॉड और फर्श है स्मूथ एक मोमेंट के लिए मान लो, और इसको एक बॉल आकर के हिट करता है और बॉल का मास है m। तो आपके मन में विचार आएगा सर दोनों ही m, अरे आप बदल सकते हो, कोई नहीं। आपको लगता है कि नहीं यार मैं बदल लूंगा, पार्टिकल जो है वो अलग, तो ये लो रॉड 9m कर दिया और बॉल m रखा पार्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आके टकराता है v0 स्पीड से, और e का वैल्यू है मान लो 1/2। तो जस्ट आफ्टर इंपैक्ट क्या दिखेगा, ध्यान देना, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, तो इंपैक्ट के तुरंत बाद आपको क्या दिखने वाला है, रॉड को ऐसे जमीन पे रखा हुआ रॉड हो, ऐसे हिट करेंगे तो हिट करने के बाद क्या दिखेगा, क्या रॉड वहीं बैठा दिखेगा या रॉड आगे जाता दिखेगा, क्या रॉड घूमता दिखेगा या नहीं दिखेगा, और बॉल का या तो बॉल रुक जाएगा या वापस आएगा या आगे ही जा रहा होगा, तो उसका स्पीड बदल करके अब v हो गया। तो कितने अननोन दिखने लगे टक्कर के तुरंत बाद, 3, और हम इसे ढूंढना चाहते हैं। रॉड चूंकि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और किनारे पर बॉल से हिट करोगे तो क्या होगा, बॉल हिट करने के बाद रॉड घूमना भी शुरू करेगा और आगे बढ़ना भी शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ कोई कील व्हील नहीं है, और बॉल टकरा करके या तो वापस आएगा या आगे ही जाएगा, उसका स्पीड है भी। यदि हम इक्वेशन 3 कोई लिख लें तो कौन सा, तो यहाँ जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक जो टक्कर वक्कर हुआ, कोई कील व्हील नहीं है, तो यहाँ पर एक तो आप जैसे पहले जानते थे रॉड के सेंटर जो है उसके नीचे जिसका रोटेशन हो रहा है उसके सेंटर ऑफ मास के नीचे ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लो ओ, और उसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करो सॉल्व करते वक्त। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखिएगा, एम वी नॉट इंटू L/2, ये है पहले रॉड नहीं घूम रहा, और बाद में दिख रहा है एम वी इंटू L/2 प्लस 9m है रॉड का मास, L²/12 सेंटर के अबाउट जो घूम रहा है इंटू ओमेगा, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आप लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर ये लीनियर मोमेंटम का क्या लफड़ा है, अरे यार आगे की तरफ ये mv0 है और बाद में दिख रहा है mv, और बाद में दिख रहा है 9m vcm से आगे जाते, ये दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन है बाय न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता था, E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ओमेगा नॉट, ये v0 दिख रहा है और सेपरेशन थोड़ा लफड़े वाला है, ओमेगा L/2 प्लस VCM माइनस v, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सर आपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को कैसे सोचा है, यहां ध्यान से देखिए, टक्कर के बाद वाला आपने वेलोसिटी कितना मान लिया है v, जो ढूंढ रहे हैं, और टक्कर के बाद रॉड के वैल्यू को देखिए, उस पॉइंट को जहां टक्कर हुआ वो आगे भी बढ़ रहा होगा, जनरल प्लेन मोशन, रॉड का जो मोशन है वो कैसा मोशन कहलाएगा, जनरल प्लेन मोशन। तो जनरल प्लेन मोशन में किसी पॉइंट का वेलोसिटी देखते वक्त क्या क्या करते हैं, एक तो ओमेगा आर जो रोटेशन वाला है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो आगे के तरफ दो वेलोसिटी दिख रहा है, एक VCM और एक ओमेगा L/2, इन दोनों का सम करके उसमें से v को हटाते हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अप्रोच का क्या है v0। तो हमारे सामने 3 अननोन आए और 3 इक्वेशन आए।
तो इस तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, ये सारे हमें हेल्प कर रहे हैं। 3 अननोन है, टक्कर के बाद बॉल का वेलोसिटी, टक्कर के बाद रॉड के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और टक्कर के बाद रॉड के घूमने का वेलोसिटी। इस तरह के क्वेश्चन के पूछे जाने का ट्रेंड खत्म जैसा है, या कहीं मिलेगा तो आईआईटी के एडवांस में, क्योंकि इनमें टाइम ज्यादा लगता है। पहले तो 3 इक्वेशन बनाओ, फिर उनको सॉल्व करो, तो मेंस टाइप के एग्जाम में तो नहीं रहता, और रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख ही रहे हैं, जैसे 2 इक्वेशन सॉल्व होगा वैसे 3 इक्वेशन सॉल्व होगा।